विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और गुजरात के गवर्नर आचार्य देवव्रत प्राकृतिक खेती के प्रति किसानों को जागरूक करने को लेकर हिसार की चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पहुंचे और सीएम नायब सिंह सैनी ने हरियाणा में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए बड़े ऐलान किए हैं। रिपोर्ट देखिए। 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी और गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत प्रदेश के हजारों किसानों के बीच पहुंचे। गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने हरियाणा के हजारों किसानों को ये साबित किया कि रासायनिक और कीटनाशकों के इस्तेमाल वाली खेती छोड़कर प्राकृतिक खेती क्यों जरूरी है और किसानों के लिए प्राकृतिक खेती कैसे सबसे बड़ा फायदे का सौदा साबित हो सकती है। आचार्य देवव्रत ने कहा कि महज गौमाता की जय बोलने से हमारी आने वाली पीढ़ियां स्वस्थ और सुरक्षित नहीं रह सकती। इसके लिए देसी गाय को आज हमें अपने जीवन के साथ जोड़ना होगा। प्राकृतिक खेती को लेकर आचार्य देवव्रत ने अपने अनुभव और नवाचार यहाँ मौजूद हजारों किसानों से साझा किए। प्राकृतिक खेती के मूल सिद्धांत ही बिल्कुल अलग है। जैविक खेती ये नहीं है। ये खेती विशुद्ध सूक्ष्म जीवाणुओं की खेती है। ये खेती केचुए की खेती है, मित्र कीट की खेती है। जंगल में जैसे यूरिया डीएपी की जरूरत नहीं, गोबर की खाद जरूरत नहीं, पानी की जरूरत नहीं, वहां सब कुछ है। यही नियम हमारे खेतों में एक समय के बाद काम करेगा। अब मैं प्राकृतिक खेती के मूल सिद्धांत की ओर बढ़ता हूं। ये क्या है? इसमें हमने जीवाणु पैदा करना धरती में और पूरी खोजबीज करने के बाद इन्होंने मेरे को जो थैली पकड़ाई ना, वो थी भारतीय नस्ल की देसी गाय साहिवाल की, और इन्होंने कहा ये भंडार है सूक्ष्म जीवाणुओं का, ये है खेती की जान। प्राकृतिक खेती सम्मेलन में मौजूद हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हरियाणा की जमीन अब बंजर और कीटनाशकों के बेतहाशा इस्तेमाल से जहरीली हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मनोभावों को एक बार फिर प्रकट करते हुए सीएम नायब सैनी ने कहा कि प्राकृतिक खेती एक तकनीक नहीं बल्कि ये एक संपूर्ण जीवन दर्शन है। सीएम सैनी ने यहाँ विस्तार से बताया कि कैसे हरियाणा सरकार प्राकृतिक खेती के लिए किसानों को प्रोत्साहित करने की मदद से एक विस्तृत योजना तैयार कर उसे लागू कर चुकी है। सीएम सैनी ने सम्मेलन में मंच से हिसार और गुरुग्राम में प्राकृतिक और जैविक खेती से तैयार फलों और फसलों की टेस्टिंग के लिए निःशुल्क प्रयोगशालाएं और बिक्री के लिए हिसार और गुरुग्राम में प्राकृतिक जैविक उत्पाद मंडियां खोलने का ऐलान भी किया। प्राकृतिक खेती तथा जैविक खेती से उत्पादित गेहूं, धान, दालों के लिए प्राकृतिक तथा जैविक मंडी, ऑर्गेनिक मंडी की स्थापना ये गुरुग्राम में की जाएगी। इसकी मैं आज घोषणा करता हूं। मैं ये भी घोषणा करता हूं कि प्राकृतिक तथा जैविक फल सब्जियों के लिए प्राकृतिक तथा जैविक मंडी, ऑर्गेनिक मंडी हिसार में भी बनाई जाएगी। इसकी भी मैं घोषणा करता हूं। इन दोनों प्राकृतिक और जैविक मंडियों, ऑर्गेनिक मंडियों में उत्पादन की जांच हेतु प्रयोगशालाएं भी स्थापित की जाएंगी। इससे हमारे ये प्रयोगशालाएं धुरांडा, सिरसा में फल सब्जियों में कीटनाशकों की किसानों की फसल की निःशुल्क जांच करेंगे। मुख्यमंत्री ने जानकारी भी दी कि प्राकृतिक और जैविक खेती से पैदा की गई फसलों और फलों की कीमतों के निर्धारण के लिए एक कमेटी का गठन भी किया जाएगा। इसके अलावा हरियाणा की हर एक पंचायत में उपलब्ध कुल जमीन का 10% या कम से कम 1 एकड़ भूमि प्राकृतिक खेती के लिए आरक्षित की जाएगी, जो सिर्फ भूमिहीन किसानों को ही नीलामी के माध्यम से दी जाएगी। हरियाणा किसान कल्याण प्राधिकरण के तहत प्राकृतिक तथा जैविक खेती के उत्पादकों का सटीक तथा उत्तम मूल्य निर्धारित करने के लिए हरियाणा में एक समिति का चयन किया जाएगा, ताकि प्राकृतिक खेती के भाव क्या हो, किसान को क्या रेट मिले, उसके लिए एक समिति बनाई जाएगी। प्राकृतिक खेती प्रोत्साहन के लिए खंड पुंडरी कैथल में कृषि विभाग की
53 एकड़ भूमि प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों को नीलामी में पट्टे पर दी जाएगी, ये भी हमने निर्णय किया है। पंचायत स्तर पर प्रत्येक पंचायत में उपलब्ध कुल पंचायती भूमि में से 10% भूमि या कम से कम 1 एकड़ भूमि पर प्राकृतिक खेती के लिए आरक्षित की जाएगी। प्राकृतिक खेती सम्मेलन में मुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि साल 2025-26 के लिए हरियाणा में 1 लाख एकड़ में प्राकृतिक खेती करने का लक्ष्य रखा गया है। प्राकृतिक खेती के लिए किसानों को प्रोत्साहित करने के मकसद से एक का पोर्टल की शुरुआत भी की गई है, जिसमें रजिस्टर्ड किसानों को ट्रेनिंग के अलावा आर्थिक सहायता और न्यूनतम 1 एकड़ तक के किसानों को भी 30,000 रुपए देसी गाय खरीदने के लिए आर्थिक सहायता भी दी जा रही है। हिसार से टोटल टीवी के लिए डॉक्टर महेश कुमार की रिपोर्ट।